हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवन इज सेफ एंड फाइन इन दिस पैंडेमिक। तो आज हमारा टॉपिक है म्यूटेशंस ऑफ सार्स कोवी टू VUAI 2020-12/01 और लिनिएज B1.17। ये वो वायरस है जो अभी रिसेंटली यूके में पाया गया है, मीन जो म्यूटेटेड वायरस है सार्स कोवी टू का। तो यहाँ पे जो VUAI है इसका मतलब होता है कि वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन, और 2020-12 और 01 ये डेट है। और इसको यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसका नाम दिया है लिनिएज B1.17। तो ये आज इस वायरस के कौन कौन सी म्यूटेशंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि जो यूके में स्ट्रेन पाई गई है कोरोना वायरस के, इसमें अब बोला जाता है कि 23 म्यूटेशंस हैं। तो उसमें क्या क्या म्यूटेशंस है, तो ऑल 23 म्यूटेशंस जो हैं वो शायद हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अभी उनका उतना डिस्कवर, उनका इफेक्ट नहीं जाना गया है। जो मेन म्यूटेशंस दो तीन की बात होती है, जैसे कि जो म्यूटेशन है एक जिसमें हमारा 69 और 70 अमीनो एसिड, मतलब 69 नंबर और 70 नंबर अमीनो एसिड डिलीट हो गया है। उसके वजह से ये जो वायरस है वो और अच्छे से होस्ट के अंदर जा सकता है, मतलब ये और अच्छे से इन्फेक्शन, ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि म्यूटेशन पहले मतलब होता क्या है। तो म्यूटेशन क्या होता है, जब जेनेटिक कोड में कोई इंसर्शन, कोई नया कोड आ गया या डिलीट हो गया या वो कोड ही चेंज हो गया, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। इसके कई वजह हो सकते हैं, मतलब यूवी के वजह से हो सकता है, यूवी रेस की वजह से, गामा रेस की वजह से, या फिर कोई नेचुरल सिलेक्शन के वजह से, या फिर जब हमारा डीएनए कॉपी होता है तो रेप्लिकेशन मिस्टेक से वजह से भी म्यूटेशंस आती हैं। ये टोटली एक मतलब रैंडम फेनोमेना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये चेंज होता कैसे है। तो जो हमारा कोड होता है, आपको पता है कि वो mRNA में होता है, और एक mRNA में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिला के एक कोडोन बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे AGTC होता है, तो AGC वो एक कोड हो गया, और वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। वो हम लोग वो टॉपिक से थोड़ा डिफर हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ कवर नहीं किया है, फिर भी एक ओवरव्यू समझाने के लिए। तो 3 न्यूक्लियोसाइड मिलके एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और कई सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, जैसे C हैज़ ए रेड कैप, ठीक है। यहाँ पे SHE, ये मान लीजिए आपका 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये एक कोडोन हो गया, तो एक अमीनो एसिड हैज़, एक अमीनो एसिड रेड, और कैप एक अमीनो एसिड, तो ये चारों मिलके एक प्रोटीन हो गए। अब क्या होता है, मान लीजिए म्यूटेशन हो जाता है, इसके जो रेड वाला सीक्वेंस है R जो न्यूक्लियोटाइड है वो M में हो जाता है। तो पहले C हैज़ ए रेड कैप, आपको समझ में आ रहा है कि उसके पास लाल टोपी है। अब ये चेंज होके C हैज़ ए मेट कैप। अब मेट मतलब मेडिसिन है कि क्या है वो क्लियर नहीं। इसी तरीके से कोडोन में भी लैंग्वेज चेंज होता है, तो प्रोटीन को पता नहीं चलता है, तो वो फिर उसमें कोई नया फंक्शन आ जाएगा, या कोई पुराना या फिर कुछ फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे से हमारा था C एक कोडोन है, वो एक अमीनो एसिड को कोड किया, ये एक हैज़ एक अमीनो एसिड कोड किया, रेड एक अमीनो एसिड को कोड किया, जो यहाँ पे म्यूटेट हो गया योर हैज़, तो एक प्रोटीन। इसी तरीके से म्यूटेशन भी इसी तरीके से काम करता है कि अब इसका हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए लाल दिखता था, यहाँ पे हरा दिखता है, तो कलर भी चेंज होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का म्यूटेशन से। तो आपको समझ में आ गया म्यूटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जब भी हम लोग डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा मतलब उस पोजीशन पे वो न्यूक्लियोटाइड या वो अमीनो एसिड डिलीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा A होगा तो A एलानिन जो है वो डिलीट हुआ है, ओके। और जब हम लोग A3P करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का मतलब ये होता है कि वो अमीनो एसिड चेंज हुआ है उस पर थर्ड, जैसे यहाँ पे ये हो गया थर्ड पोजीशन का, ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये जो थर्ड अमीनो एसिड है वो चेंज हुआ है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A3P। इसका मतलब थर्ड पोजीशन का A अमीनो एसिड P में चेंज हो गया है, ओके। अब अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिर्फ एक यूके में ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में ही हमारा म्यूटेशन हुआ है या म्यूटेशन पाया गया है, और भी कई कंट्रीज़ या फिर और भी दूसरे रीजन्स में भी म्यूटेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर में इससे पहले एक म्यूटेशन चल रहा था, जिससे हमारे जो 382 नंबर के जो न्यूक्लिक एसिड
था, न्यूक्लियोटाइड था सॉरी, वो डिलीट हो गया था। इस वजह से इसका ओ आर एफ ओपन फ्रेम 8 के प्रोटीन में चेंजेस हुआ था और वो एक स्टॉप कोडॉन था, वो ट्रंकेटेड हो रहा था। सेम यूके वाले में भी पाया गया है, पर यहाँ पे म्यूटेशन की पोजीशन अलग है। ओके। और दूसरा एक है N501Y। ओके, ये जो म्यूटेशन है यूके में, जो सॉरी स्ट्रेन है, उसमें भी N501Y म्यूटेशन पाया गया है। जो हमारा एस्पराजीन था 501 पोजीशन पे, वो वाई यानी टायरोसिन से रिप्लेस हो गया है। इस वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ती है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखें। तो यहाँ पे कुछ डाटा है ये कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, जिसको जानना है वो पॉज करके पढ़ सकता है। जैसे कि टोटल इसके यहाँ पे जो जीनोम का साइज है बेस पेयर्स में 29,881 बेस पेयर्स है, जो 9,860 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और वो 29 प्रोटीन्स और 7 ओपन एंडिंग फ्रेम्स में हैं। ओके, तो उसके बाद ये कुछ जीन्स जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन 3 म्यूटेशंस हम लोग देखेंगे वो है N501Y। ये स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, मतलब ये स्पाइक प्रोटीन का अमीनो एसिड है जो N से Y में चेंज हो गया है। दूसरा है कि जो यहाँ मैंने आपको ऐसे बता रहा था कि यहाँ पे डिलीशन है 2 अमीनो एसिड का, H और V। H मतलब हिस्टिडीन और V मतलब वैलिन। तो जो 69 और 70 पोजीशन पे H और V वो भी डिलीट हो गए हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है, जैसे हमको सबको पता है कोरोना वायरस ऐसे रिसेप्टर से बाइंड करती है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है और अच्छे से ये बाइंड करता है। एक जो मेजर म्यूटेशन है। दूसरा जो हमारा जो 24 अमीनो एसिड था क्यू मतलब ग्लूटामीन, तो ग्लूटामीन से चेंज होकर स्टॉप कोडॉन में आ गया। स्टॉप कोडॉन वो कोडॉन होता है जब वो कोडॉन आ जाता है हमारे एमआरएनए में, तो एमआरएनए से प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन रुक जाता है। ठीक है, तो आइए अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन की बात कर रहे थे, कि वो क्या होता है और कैसे म्यूटेशन हेल्प करता है वायरस को और अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए ह्यूमन सेल में। जैसे मैं बोल रहा था कि स्पाइक प्रोटीन, तो यहाँ स्पाइक प्रोटीन 2 होता है, स्पाइक प्रोटीन 1 और स्पाइक प्रोटीन 2। स्पाइक प्रोटीन 1 जो है वो ट्राइमर के फॉर्म में होता है, यहाँ पे 3 फॉर्म है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एस रिसेप्टर से बाइंड करना। जैसे एस रिसेप्टर बाइंड होता है, यहाँ पे ये आपने जो ये ग्रीन में देख रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन 2 के क्लीवेज होके ये अंदर ह्यूमन सेल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन 1 है, ये यहाँ पे एस रिसेप्टर है, इस पे लॉकिंग हुई। जब देखेंगे एस रिसेप्टर है तो उससे बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद इसका आपका प्रोटीलाइटिक क्लीवेज है, और यहाँ स्पाइक प्रोटीन 2 है, उसके प्रोटीन से यहाँ पे लॉन्ग होके और ये पेनेट्रेट कर जाता है सेल में, और इंडोसाइटोसिस की तरह ये सेल के अंदर चला जाता है। ऐसे कोरोना वायरस ह्यूमन सेल में चला जाता है। जो म्यूटेशंस हुई हैं स्पाइक प्रोटीन्स, मतलब स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे म्यूटेट हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है नॉर्मल सेल में कि ऐसे वायरस आया और मिल गया। वायरस ऐसे सेल के ऊपर रोल होता रहेगा इस तरीके से। फिर जैसे इसको यहाँ पे लगेगा कि कुछ रिसेप्टर है, कुछ मैग्नेटिक से पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए रिसेप्टर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उतने अच्छे से बाइंड होगा। तो जितना अच्छा इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, उतना नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, उतना अच्छी बाइंडिंग होगी। तो वैसे म्यूटेशंस की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी बाइंडिंग और टाइट हो जा रही है और अच्छे से हो जा रही है। इस वजह से एफिनिटी बढ़ने की वजह से अच्छे से बाइंड होगा, तो और सेल के अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है और मोर इन्फेक्शियस होगा। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसके जो नए स्ट्रेन है वो इन्फेक्शियस ज़्यादा है, पर उसके और इन्फेक्शियस ज़्यादा है पर इसकी वायरुलेंस कम हो गई है। उसके भी बारे में बात करेंगे, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये देखिए, ये होता है एक मतलब ये जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये क्लोज्ड आरबीडी, मतलब ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन 1 स्पाइक प्रोटीन 2 है। आरबीडी मतलब रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो यहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो ये ओपन स्टेट में है, अभी देखिए ये खुला हुआ है, सॉरी क्लोज स्टेट में है, मतलब यहाँ पे अभी बाइंड नहीं हुआ है। जब ये बाइंड होता है इस रिसेप्टर से तो ये ओपन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया ओपन आरबीडी। तो अब यहाँ पे ये इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन 2 जो है, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन 2 जो है वो जाकर रिसेप्टर सेल में फ्यूज करेगी और सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो जो मेन अपना है कि म्यूटेशन कैसे बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज करता है, वो मेन चीज़ है। वो अब आप
वीडियो इस उसमें देख सकते हैं स्लाइड में। यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे जो थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन 329 पोजीशन पे ई है। ई मतलब ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे यह हमारा इसका है एस मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, एस रिसेप्टर की साइट है। यहाँ पे ये बाइंड होने के लिए इसको इन्फिनिटी चाहिए, मतलब जब कोई लॉक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तब बाइंड होगा। और यहाँ पे एक है हमारा जो म्यूटेशन हुआ है वो है N439, ठीक है। तो N मतलब यहाँ पे हमारा एस्पराजिन, ठीक। ये एस्पराजिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, यही काम आने आएगा अभी आगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो टोल है अमीनो एसिड में ये कॉमन होता है, N और C डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन है, ओके। अब जो दूसरा हमारा म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे N के जगह K हो गया है। K मतलब लाइसिन, ठीक। K मतलब लाइसिन। अब यहाँ पे आप लाइसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जैसे मैंने बोला था कि कॉमन है, ये थोड़ा ऊपर है इधर, ये नीचे है, तो ये कॉमन है। यहाँ पे आपको चैन मिलेगी 1 2 3 4 अमीनो एसिड की, 4 कार्बन की। यहाँ पे आपको चैन थी 1 2 3 कार्बन की, ठीक है। अगर एन को भी पकड़े तो यहाँ पे समझिए कि इस चैन के बाद पाँच एटम्स हैं, तो इसका लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस्पराजिन। तो लाइसिन की लेंथ ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे ये देखिए बाइंडिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। बाइंडिंग अच्छे तरीके से होगी, मतलब अच्छी बाइंडिंग और टाइट बाइंडिंग इस म्यूटेशन की वजह से। ये हमारा ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो इसी से ई, तो इसी से बाइंड हो रहा है, ये ई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये दूर था, एन यहाँ पे ठीक से पहुँचने दोनों के बीच इंट्रैक्शन कम हो रहा था, पर यहाँ पे जिसका चेन लॉन्ग हो गया ड्यू टू म्यूटेशन के, तो अब ये आसानी से इंटरेक्ट कर पा रहा है और ये अच्छी एफिनिटी है। तो अब सेल जो है जो वायरस है वो इस सेल के अंदर और अच्छे से जा सकता है, मतलब अच्छे से पेनिट्रेशन होगा और इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से म्यूटेशंस जो होते हैं वो हमारे जो वायरसेस हैं या हमारी जो बॉडी है उनकी इन्फेक्टिविटी चेंज करती हैं, ओके। तो इस प्रोसेस को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये कैसे बाइंड करती है रिसेप्टर से और फिर कैसे वायरस सेल के अंदर जाता है। The surface of the virus particle is covered with approximately 100 spike proteins. They always come in groups of 3, in which the proteins are intertwined. Each individual protein consists of 2 parts: a globular head called S1 and a stalk-like structure called S2. One of the 3 heads is slightly bent, enabling it to connect to the so-called ACE2 receptor on a human cell. Once the connection between the virus and the receptor has been established, the human body activates the TMPRSS2 enzyme. This is a protein-cutting enzyme that proceeds to cut off the head of the spike protein. This causes a change in the structure of the virus. The S2 protein now grows longer, penetrating the human cell. The protein then retracts again, bringing the membranes of the virus and the cell very close to one another. At this point, the virus can enter the cell through a process of endocytosis. It engulfs the cell with its membrane. The virus has successfully invaded the cell and can now start to multiply, ready to overrun the तो होपफुली सबको वीडियो देख के पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कैसे कोरोना वायरस सेल के अंदर जाता है और म्यूटेशंस का क्या इफेक्ट है। तो इसमें इस स्लाइड में आपको ऑल 23 म्यूटेशंस दिखाएंगे, बस दिखाएंगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। तो बस लास्ट में यह है कि जो मैं बोल रहा था कि RF8 का जो म्यूटेशन है, जो Q27 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है वो स्टॉप कोडॉन बदल जाता है, सिर्फ एक कोडॉन को चेंज करता है, जहाँ पे C साइटोसिन होता है वो T न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। तो स्टॉप कोडॉन की वजह से ये ट्रंकेटेड हो जाता है, मतलब ये पूरा प्रोटीन नहीं बनता है, बीच में ही ये रुक जाता है। पर इसका कुछ खास इफेक्ट पता नहीं चल पा रहा है। इससे यही होता है कि जो आपका पैथोजेनिसिटी होती है, मतलब जो डिजीज कॉज करने का क्षमता होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि जो कोरोना वायरस में जिनको ज़्यादा होता है वो हाई हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उनका लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, पर जिनमें ये म्यूटेशन होता है वो उतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता है, मतलब उनको इतनी सीवियर कंडीशन में नहीं होती है। इसका अभी तक एक रोल ये बोला जाता है कि जब कोरोना वायरस हमको अटैक करता है, तो हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे MSC मॉलिक्यूल
MSc मॉलिक्यूल हेल्प करता है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, उस MSc1 मॉलिक्यूल के MSc1 मॉलिक्यूल के प्रोसेसिंग को रोक देता है। मतलब MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल जो वो है वो कोरोना वायरस के एंटीजन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता है सेल पे। इस वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मतलब अपनी इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाती है। पर ये ट्रंकेटेड होता है, तो ये मतलब MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल को प्रोसेसिंग होने से रोक नहीं पाएगा। मतलब MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल एंटीजन कोरोना वायरस के कुछ पार्ट को लेके एक्सप्रेस करेंगे सेल पे, तो इम्यून सिस्टम अटैक होगा, शायद इसी वजह से एक्टिवेट होगा इम्यून सिस्टम, शायद इसी वजह से इसका जो पैथोजेनिसिटी है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू वाइल्ड टाइप। ठीक है, पर इसका जो फिर अगर ये एक स्टडी में इसको वाइल्ड टाइप के साथ ग्रो किया गया था, तो ये वाइल्ड टाइप से ज़्यादा ग्रो हुआ था, मतलब ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब ट्रांसमिट एक दूसरे से ज़्यादा हो पाएगा एज कम्पेयर टू वाइल्ड टाइप। तो ये 17 इसमें नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस होते हैं, मतलब इसमें अमीनो एसिड का चेंज हुआ है। ये यहाँ पे जो आप 17 एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐसे ये जो C न्यूक्लियोटाइड है वो 3267 प्लेस पे चेंज होकर T हो गया है, और अमीनो एसिड भी इसका चेंज हो गया है। इसका अमीनो एसिड T से I में चेंज हुआ है। इसी तरीके से सब सारे अमीनो एसिड्स चेंज हुए हैं फॉर कोई भी ले लीजिए। वही दूसरा अपना यहाँ पे 6 सिनोनिमस म्यूटेशंस है, जिसमें क्या है कि यह जो 5 ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन 1AB में है। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिमस मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है, अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल 17 + 6 टोटल 23 म्यूटेशंस हैं जो यूके में कोरोना वायरस नया स्ट्रेन पाया गया है, कोरोना वायरस B1.17 के लिए। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो और आपको अच्छे समझ में होगा कि म्यूटेशंस का क्या इफेक्ट है और कैसे ये सेल के एंट्री को चेंज करता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।